हमें हमारे बच्चे संस्कारी चाहिए, हमें हमारे बच्चे धार्मिक चाहिए, हमें हमारे बच्चे तमीज़दार चाहिए। हर पेरेंट यही चाहता है, लेकिन ये वह पौधा है जिसको आपने सींचा है। तो आप बताइए, आपने इस पौधे को किस तरीके से सींचा है? अगर आप पेड़ बबूल का लगा रहे हो और आप सोचते हो कि उसके ऊपर आम लगे, मुझे तो आम ही खाने हैं, और आप इसमें आम खाने की जिद के अंदर पूरी जिंदगी बिता देते हैं, रो रो के बिता देते हैं, क्या आप आम खा पाएंगे? क्या आपको कांटेदार पेड़ के ऊपर फल मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी मुद्दे पे मैं बात करने आई हूँ। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं एक ऐसी जिद की जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज के युग में हर माता पिता एक ऐसा पौधा लगाना चाह रहा है जिसको अपने हिसाब से बढ़ाना चाहता है, अपने हिसाब से उसकी क्राफ्टिंग करना चाहता है, अपने हिसाब से उसको पालन पोषण करना चाहता है। अच्छी बात है अगर पालन पोषण करना चाहता है, लेकिन वो पेड़ तो न जाने किसी का लगा रहा है और उसको फल पता नहीं कौन सा खाना है। एक माता पिता जिद कर रहे हैं, पेड़ उसने लगाया है बबूल का, कि बबूल का पेड़ लगाओ ताकि कोई जानवर खा ना सके उसको, क्योंकि इसमें कांटे होंगे। पेड़ धीरे धीरे जड़ें पकड़ता पकड़ता बड़ा हो गया, अब उसमें कांटे आने लग गए। अब वो कांटे, आप जब उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हो, वो कांटे आपको ही चुभ रहे हैं। अब जब कांटे चुभने लगे, अब माता पिता को चाहिए, नहीं, इस पेड़ के ऊपर हमें कांटे नहीं चाहिए, इस पेड़ के ऊपर हमें आम चाहिए, इस पेड़ के ऊपर हमें एप्पल चाहिए। अब इस जिद में वो अपने पीछे की जिंदगी को रो रो के निकाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप बचपन से बच्चे की ऐसी हर जिद जो कि ठीक नहीं है पूरी कर रहे हैं। आप उसके सामने नशा पता कर रहे हैं, आप उसके सामने घर में गाली गलौज कर रहे हैं, आप उसके सामने महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उसके सामने पैसों की नुमाइश कर रहे हैं। बचपन से ही चीज पौधा जड़े, जब पौधा लगाते हैं उस समय उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं। उसी तरह से जब बच्चा जन्मता है और जब समझदार होने लगता है, उस समय उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती है। उसकी बुद्धि परिपक्व धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को देख के होती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। पौधा भी जब लगाया जाता है, उसके अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर जोर लगाया जाए, वो पौधा मिट्टी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो कच्चा है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं हैं। लेकिन दिन ब दिन उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं, और जब वो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, और अब हम जब हम कमजोर हो गए हैं, अब हम उसको खींच के बाहर निकाल के दूसरे पौधे में लगाना चाहते हैं, या फिर दूसरा पौधा लगाना चाहते हैं उसकी जगह पे। क्यों ऐसी कोशिश हम करते हैं जो कभी पूरी होती ही नहीं है? क्यों ऐसी हम जिद लेके बैठे हैं जो कभी पूरी होगी ही नहीं? अगर आप पेड़ बबूल का लगा रहे हो तो कहां से उसके ऊपर आम लगेंगे? आप घर के अंदर गंदा वातावरण कर रहे हो, आप बच्चों को वो सभी चीजें सिखा रहे हो जो हमारी फैमिली में, हमारे धर्म के अंदर बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो कैसे आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर बिल्कुल बहुत सारा ज्ञान आपके सामने अर्जित करके आपके सामने वो परोसे, वो बड़े तमीज से आपसे बात करे, वो बड़ा संस्कारी बन के रहे? क्योंकि वातावरण तो आपसे ही उसने अडेप्ट किया है, वातावरण तो उसने अपने आसपास का ही लिया है, कहीं और से नहीं लिया है। क्योंकि बच्चा तो जन्मा आपके घर में था, कहीं और नहीं जन्मा था, तो उसके अंदर वो सब चीजें कहां से आई? हम हर चीज उसके ऊपर थोपना चाहते हैं, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये जिद बेबुनियाद है, ये जिद इतनी फालतू है कि जिसमें हम हमारे पास में बचा हुआ जीवन भी रो रो के खत्म कर देते हैं। वक्त रहते अगर हमें चीजें समझ में आ जाए तो शायद ये पछतावा हमें जिंदगी में कभी हो ही नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, कौन से घर के अंदर आज भी फ्रीडम फाइटर्स की फोटो लगी हुई है? कौन से घर के अंदर आज भी शाम को पूरे परिवार के सदस्य बैठ के आरती करता है? किस घर के अंदर आज भी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, यानी जितने भी हमारे जो पुरुषोत्तम जो रहे हैं और भगवान जिसको हम मानते हैं, हनुमान जी रह गए हैं, गणेश जी रह गए हैं, हम बच्चों को हमारे घर में बैठ के हम कथाएं सुनाते हैं? हम सिर्फ दिखावा करते हैं। जिस दिन दिवाली आएगी, लाखों करोड़ों का खर्चा करके घर को सजाएंगे, पेंट कराएंगे, ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे, बच्चों को कपड़े दिलाएंगे, मूवियां देखने जाएंगे, ये हमारा सेलिब्रेशन रह गया है। होली में बदतमीजियां करेंगे, ड्रिंक करेंगे, शराब पी के एक्सीडेंट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ये होली का पर्व रह गया है। मीन्स ही नहीं पता है बच्चों को कि पर्व मनाने का तात्पर्य क्या है, पर्व मनाने का उद्देश्य क्या है।
हम चाहते हैं कि ये सब बना के हम बच्चों को बहुत ही संस्कारी बना रहे हैं। हम हमारे बच्चों को न तो अच्छा न संस्कारी बना रहे हैं, हम दिन ब दिन बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं, और जब वो बदतमीजी हमसे होती है तो हमें बड़ी खलती है। ये सिखाया हुआ हमारा ही है। मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज कहती हूँ, चीजें समझाने से नहीं, चीजें करने से समझ में आएगा। आपने अगर आपके पिताजी को कठिन परिश्रम करते हुए देखा है तो आपका बच्चा बिना निसंदेह, आपको जरूरत भी नहीं है उसको सिखाने की, वो अपना आप करेगा। आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, आपका बच्चा कभी नहीं बोलेगा। वातावरण का बिल्कुल उसके ऊपर असर रहता है। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, या तो हमारे घर का वातावरण बच्चे के ऊपर सीधा सीधा प्रभावित करता है, या फिर उसका फ्रेंड सर्कल। दो वातावरण बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेता है। इसीलिए ये दो वातावरण हमेशा स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे, संस्कारी होंगे, तो आपके बच्चे को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें अपने आप ही भांप लेगा। इसीलिए ये ढोंग करना बंद करें, ये दिखावा करना बंद करें, पछतावा करना बंद करें, और वास्तविक जीवन में कुछ करें ताकि आपके बच्चे आपसे ही सीखें।